बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स देखेंगे। पहला टॉपिक है डाईग्राफ। डाईग्राफ दो अल्फाज की साउंड से बनता है, जैसा कि चिल्ड्रन में CH है, चे की आवाज़ देता है। ब्रश में SH है, शीन की आवाज़ देता है। टीथ में TH है, थे की आवाज़ दे रहा है। तो इनको डाईग्राफ कहते हैं। दो लेटर से मिलकर जो बनता है एक आवाज़ होती है। ट्राईग्राफ जो है वो 3 लेटर से मिलकर बनता है, एक आवाज़ देता है, जैसा कि मैच में TCH है, फाइट में IGH है, स्कॉलरशिप में SCH है। इसके अलावा साइलेंट लेटर्स हैं, जैसा कि क्लाइंबिंग में B है, रिस्ट वॉच में W है, नॉक्ड में K है। इन जिस लेटर को हम नहीं पढ़ रहे होते, जिसकी आवाज़ मुंह से नहीं निकालते, उसको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। इसके अलावा आखिर में है टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस। किसी भी पैराग्राफ में जो मेन इंट्रोडक्शन का पहला फ़िक्रा होगा वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। बाकी जो तमाम तफसील है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ऐसी चीज़ के नाम को कहते हैं जो कि मखसूस ना हो, बल्कि कोई भी हो सकती हो। जैसा कि ग्रैंड मदर है, विलेज है। विलेज कोई भी हो सकता है, इसमें मखसूस नहीं है। केक कोई भी हो सकता है, मदर किसी की हो सकती है, हाउस कोई हो सकता है, डॉल, माउंटेन्स, कंट्री कोई हो सकता है। इसलिए इनको कॉमन नाउन्स कहा जाता है। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसको हम मखसूस कर देते हैं। किसी अगर हम कोई मैन कहें, कोई आदमी है, तो वो कॉमन नाउन होगा। किसी का हम नाम ले लें, अल्लामा इकबाल है, अहमद है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कोई हम मास्क कहें तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर हम फैसल मस्जिद कह दें तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। गर्ल अगर हम कहें तो वो कॉमन नाउन होगा। निदा कह दें तो ये प्रॉपर नाउन होगा। बुक कहें तो कॉमन नाउन होगा। होली कुरान कहें तो ये प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्नाह, मारखोर, पाकिस्तान, ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। काउंटेबल उन चीज़ों के नाम को कहते हैं जिनको गिना जा सके। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको ना गिना जा सके। और कलेक्टिव नाउन वो होते हैं, नाम एक ही होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। काउंटेबल की अगर हम मिसालें देखें, जैसा कि शॉप्स है, हम गिन सकते हैं कितने दुकानें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। इस तरह अगर ऐसी चीज़ों के नाम जैसा कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसा कि अगर मिल्क हो, वाटर हो, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, टी है, उसको हम कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल हैं। और कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जैसा कि फूलों की एक टोकरी है और इकट्ठी चीज़ें हैं जिसमें आर्मी है, ज्यूरी है, टीम है। ऐसा लफ्ज़ जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल है। ए उस लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, और एन उस लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल करते हैं जो वावल साउंड से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अम्ब्रेला कहें तो अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहा है, उससे पहले एन लगाएंगे। आइस कहें, अलिफ की आवाज़ से आइस शुरू होता है, इसलिए उससे पहले एन लगाएंगे। कैट हो, ट्री हो, या ऐसा लफ्ज़ जैसा कि बुक है, तो ये वावल साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, यानी अलिफ की आवाज़ से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए इनसे पहले ए लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव की अक़साम बताई गई हैं कि एडजेक्टिव ऑफ कलर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी रंग का नाम आप लेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, अगर हम कोई साइज़ बताएंगे, लार्ज है, स्मॉल है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ होगा। अगर कोई हम शेप बताते हैं कि किस शेप का है, गोल है, मुस्ततील नुमा है, मुसल्लस नुमा है, तो एडजेक्टिव ऑफ शेप होगा। अगर किसी के हम कोई खसूसियत बता रहे हैं किसी लफ्ज़ में, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, ये बताएंगे कि कोई चीज़ किस मुल्क या किस शहर से ताल्लुक़ रखती है, वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, किसी चीज़ की हम अगर मिकदार बताएंगे कि फ़्यू है, सम है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा।
नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स का है। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनकी प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है, और इर्रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनकी प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसा कि डे और डेज़ है, बेंच और बेंचेज़ है, इसमें एस या ईएस के साथ प्लूरल बनाया है तो ये रेगुलर नाउन्स हैं। और मैन की प्लूरल मैन है, फुट की फीट है, माउस की माइस है, टूथ की टीथ है, तो इनके प्लूरल बनाने के लिए हमने एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इनको इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल है। दी का इस्तेमाल मखसूस नाउन के साथ किया जाता है। मिसाल के तौर पर आई हैव अ पैरट कहें तो ये पैरट एक मखसूस नहीं है। उसी का ज़िक्र दोबारा करें, द पैरट इज़ ग्रीन, तो अब ये मखसूस हो गया है, उसके बाद हम दोबारा कर रहे हैं। इसी तरह किसी भी मखसूस चीज़ शख्स जगह के नाम के साथ लगाएंगे तो वो दी लगाएंगे। जैसा कि यूनिक अगर कोई चीज़ है, जैसा कि सन है, स्काई है, उसके साथ भी दी लगाएंगे। इसी तरह एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री जहाँ इस्तेमाल होगी, द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, उसके साथ भी दी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और एन का इस्तेमाल है विद म्यूट कंसोनेंट लेटर्स। ऐसे कंसोनेंट लेटर्स के साथ जो कि म्यूट होते हैं, जैसा कि HOUR को हावर की बजाय आवर पढ़ते हैं। ऑनरेबल है, उसमें भी एच जो है म्यूट है। ऑनेस्ट में भी एच की आवाज़ म्यूट है, तो इनके साथ अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहे हैं तो हम एन लगाएंगे। रैप्ड है, रिस्ट वॉच है या नाइफ है, तो ये वावल साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, इनके साथ ए का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्रीज़ ऑफ अ रेगुलर एडजेक्टिव। रेगुलर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री होती है, किसी चीज़ की एक खसूसियत हमने बतानी है। माई बैग इज़ हैवी, मेरा बैग हैवी है, तो ये पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 बैग्स का मवाजना हम करेंगे, माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स, मेरा बैग आपसे ज़्यादा हैवी है, तो फिर ये दूसरी डिग्री इस्तेमाल हम करेंगे। अगर हम कहेंगे कि माई बैग इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द 3 बैग्स, मेरा बैग तमाम 3 बैग से हैवी है, तो फिर इसमें हम तीसरी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी डिग्री का इस्तेमाल के लिए एक निशानी ये है कि उसमें देन का इस्तेमाल होता है, और तीसरी डिग्री की एक निशानी ये है कि उससे पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउन्स विद नो चेंज। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल बनाने के लिए एस या एस का इजाफा नहीं होता, वो लफ्ज़ वैसे ही रहता है। जैसा कि शीप है, डेयर है, फ़िश है, तो इनकी जब प्लूरल बनाएंगे तो शीप्स नहीं कहेंगे, डेयर्स नहीं कहेंगे और फ़िशेज़ नहीं कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन वर्ड्स का। ऐसे लफ्ज़ जैसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, वो एक्शन वर्ड कहलाते हैं। जैसा कि वॉश है, गो है, ईट है, ड्रिंक है, इनको एक्शन वर्ड्स कहा जाता है, वर्ब भी कहा जाता है ऐसे अल्फाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल है। प्रेपोजिशंस ऐसे लफ्ज़ हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन या जगह का बताते हैं। जैसा कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर कहेंगे, द रैबिट इज़ सिटिंग अंडर कहेंगे, अंडर द ट्री। इसी तरह अबव है, इन फ्रंट ऑफ है, ऑन है, बिटवीन है, इन अल्फाज को प्रेपोजिशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाग्राम्स का है। एनाग्राम्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो लेटर्स की मुख्तलिफ़ तरतीब से बनते हैं। जैसे कि नेस्ट में NEST है, इनकी तरतीब तब्दील करके SENT बना दें तो ये और लफ्ज़ बन जाएगा, और TENS बना दें तो ये और लफ्ज़ बन जाएगा। तो एक ही किस्म के लेटर्स की तरतीब तब्दील करके मुख्तलिफ़ अल्फाज जो बनाए जाते हैं इनको एनाग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेंडर नाउन्स का है। नाउन की किस्म बतानी है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है, यानी ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, ये मुज़क्कर मुअन्नस से हट कर बेजान चीज़ है। नेफ्यू है, होटल है, आंट है, लायनस है, ग्रैंडफादर। इसमें से बताना है कि मैस्कुलिन कौन है, फेमिनिन कौन है, मुअन्नस कौन है और
न्यूटर जेंडर, जैसे कि होटल है, फार्म हाउस है, तो ये न्यूटर जेंडर है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एक फ़िक्रे का पहला लफ्ज़ जो कि काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ जिसमें कोई काम बताया जाए वो वर्ब होता है। और तीसरा हिस्सा जिस पर काम वाक़ हो रहा है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि तौकीर, प्लांटेड अ ट्री, इसमें तौकीर सब्जेक्ट है, प्लांटेड वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा है अ ट्री वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसा ग्रैंड मदर टोल्ड चिल्ड्रन अ स्टोरी, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, चिल्ड्रन इजाफी है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आ स्टोरी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी स्टोरी का नाम है या किसी बुक का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसा कि टू लिटल किटन्स, इसमें हर हर्फ इनका, हर लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल लिखेंगे। टू का टी है, लिटल का एल है, और किटन्स का के है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें एच कैपिटल है, बी कैपिटल और पी कैपिटल। कलर्स ऑफ पाकिस्तान, किसी भी यानी बुक का नाम है या स्टोरी का नाम, उनका हर अहम जो लफ्ज़ है उसका पहला हर्फ कैपिटल होगा। जैसे कलर्स में सी कैपिटल है और पाकिस्तान में पी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसोनेंट क्लस्टर्स का है। 3 कंसोनेंट इकट्ठे हैं तो ये कंसोनेंट क्लस्टर है। अगर ये किसी लफ्ज़ के शुरू में है तो हम कहेंगे कि ये कंसोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल पोजीशन पर हैं। जैसा कि स्ट्रॉ है, स्प्रिंग है, थ्रो है, ये शुरू में है तो ये इनिशियल पोजीशन है। अगर ये लफ्ज़ के आखिर में है, जैसा कि एजेंट्स है, फर्स्ट है या गिफ्ट्स है, अगर लफ्ज़ के आखिर में हैं कंसोनेंट इकट्ठे तो हम कहेंगे कि ये कंसोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का है। ऐसे लफ्ज़ जो कि किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाते हैं, जैसा कि डिस है, री है, अन है या इन है। जैसा कि डिस है, डिसलाइक, री रिकवर, अन है अनफ्रेंडली, इन इनकरेक्ट, तो ये लफ्ज़ के शुरू में लगा रहे हैं तो ये प्रीफिक्सेस हैं। और ऐसे लफ्ज़ जो फ़िक्रे के आखिर में लगाए जाएँ, जैसा कि लेस है, नेस है, ए एल है और शिप है, सपोर्ट लेस है, हैप्पीनेस है, लॉजिकल है या फ्रेंडशिप है, तो लफ्ज़ के आखिर में ये लगाए जा रहे हैं तो ये सफिक्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का है। सिनोनिम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ से मिलते जुलते होते हैं, उनके मानी की तरह होते हैं, जैसा कि सॉफ्ट का स्मूथ है। और एंटोनिम ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो उसके उलट होते हैं, जैसा कि सॉफ्ट का उलट हार्ड है, तो इसको एंटोनिम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। किसी आम शख्स जगह चीज़ के नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन, जैसे पता ना चले कि किसकी बात हो रही है। जैसा कि बॉय कहें, पता नहीं है किस बॉय की बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है। अगर किसी भी बॉय का नाम ले लें जैसा कि अली, तो अब ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ का नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसा कि देयर आर मैनी फ़िश इन दिस लेक, झील हमने कहा है तो ये कॉमन नाउन है। अगर लेक सैफुल मुलूक कह दें तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। रिवर कहें तो ये कॉमन नाउन होगा, और रावी इंडस कह दें तो ये रिवर इंडस कह दें तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन जेंडर का है। कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसा कि हम टीचर, वर्कर, फ्रेंड कहते हैं तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। जैसा कि द पेशेंट इज़ स्लीपिंग, कज़न है, बेबी है, बर्ड है या वर्कर्स है, तो ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इनको कॉमन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग का है। ऐसे लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में हम लगाएं जिससे उसका मानी या उसकी फॉर्म बदल जाए। जैसा कि वेयर के साथ ING लगाएं, वेयरिंग बन जाएगा। ईट के साथ एस लगाएं, ईट्स बन जाएगा। या वॉश के साथ ES लगाएं तो ये ES लगाने से लफ्ज़ चेंज हो जाएगा इसकी फॉर्म, तो इनको कहेंगे कि ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। इसके आगे कंपाउंड वर्ड का सवाल है। सन है और लाइट है, इनको मिलाकर हमने सनलाइट एक लफ्ज़ बना लिया है, तो ये सनलाइट कंपाउंड वर्ड है। इसी तरह बेड है या रूम है, इनको मिलाकर हमने बेडरूम बना दिया है, तो ये मिलकर कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोफोन्स का है। होमोफोन्स दो ऐसे अल्फाज होते हैं
जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग और मानी मुख्तलिफ होता है। जैसे कि राइट और राइट है, तो राइट में यू गेव द राइट आंसर है, और ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड है। दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इनकी एक जैसी आवाज़ है, इनको होमोफोन्स कहते हैं। इसी तरह मीट और मीट है, ब्रेक ब्रेक है, एट एट है, और वीक वीक है। तो ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ होते हैं, इनके स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं और मानी भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोनाउन का है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। जो लफ्ज़ किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और ये फ़िक्रे के शुरू में हों तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे आई वर्क इन अ बिग कंपनी। और अगर ऑब्जेक्टिव हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है, शी गेव मी अ बुक, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हों तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और पोजेसिव प्रोनाउन है, कोई मिल्कियती हालत में अगर हों कि ये ज़ाहिर करें कि कोई चीज़ किसकी है, जैसा कि द बुक इज़, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो इसमें माइन पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का है। जिस तरह का सब्जेक्ट हो उसी तरह का उसके साथ वर्ब लगाएं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसा डॉक्टर हारून, तो उसके साथ वर्ब इज़ लगाएं। अगर सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाएं। और अगर आई का इस्तेमाल है तो उसके साथ एम इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोनिम्स का है। होमोनिम्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है और स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से उनका मानी मुख्तलिफ होता है। जैसे कि सिंक है और सिंक है, एक है किचन सिंक और एक है सी में सिंक हो जाना। टाई और टाई है, पार्क और पार्क है। जैसा कि किसी ने कार को पार्क करना है किसी जगह पर तो हम कहेंगे कि वो और है लफ्ज़। और अगर हम कहेंगे कि बच्चे किसी पार्क में खेल रहे हैं तो ये पार्क और है। इसी तरह बैंक भी दो मानी वाला है, मैच के भी दो मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल प्रोनाउंस का है। जैसा कि इट के साथ इट सेल्फ लगता है, हिम के साथ हिम सेल्फ है, देम के साथ देम सेल्फ है, हर के साथ हर सेल्फ है, तो इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। एक हो तो उसके साथ सेल्फ लगता है और ज़्यादा हैं तो उनके साथ सेल्व्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी और डू का इस्तेमाल है सवालिया के तौर पर। बी में इज़, एम, आर और वाज वार आते हैं, ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाए तो वो सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। डू में डज़ भी है, डू है और डिड है, ये भी फ़िक्रे के शुरू में आए तो उससे फ़िक्रा इंटरोगेटिव या सवालिया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पंक्चुएशन का है। हम डिक्लरेटिव मुस्बत जो फ़िक्रा है उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। सवालिया फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। जिस फ़िक्रा में कोई फीलिंग बताई गई हैं या इमोशन बताया गया है तो उसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और हाइफन का इस्तेमाल हम करते हैं दो अल्फाज को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर्ड एडजेक्टिव्स का है। ऐसे दो एडजेक्टिव के अल्फाज जो एक ही माना देते हैं, जैसे कि एडवाइस और गाइडेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रियलाइज़ और अंडरस्टैंड है, या ब्राइट और शाइनी है। हम कहते हैं टुडे इज़ अ ब्राइट एंड शाइनी डे। एक ही किस्म के एडजेक्टिव इस्तेमाल दो हो रहे हैं तो इनको पेयर्ड एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस का है। दिस इज़ माई बेडरूम, इसमें कहें तो ये माई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर उसके आगे कहें दिस इज़ माइन, ये मेरी चीज़ जब कहेंगे तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन का है। अगर प्रेपोजिशन इसमें पोजीशन बता रही है जगह तो ये प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन होगा, जैसे इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू। ये कोई जगह के बारे में बता रही है प्रेपोजिशन तो ये प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। और अगर प्रेपोजिशन किसी टाइम के बारे में बता रही है कि आई गेट अप लेट, इन द मॉर्निंग, एट नून, ऑन संडे, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ मैनर का। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो वर्ब की वजाहत करता है कि कोई काम कैसे हुआ। जैसा कि ही स्विम्स, वो तैरती है, वेल, बहुत अच्छा। तो वेल जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसका वर्ब का अंदाज़ बताया जा रहा है कि कोई काम किस तरह से होता है। ही रैन क्विकली, रैन वर्ब है,
इसकी वजाहत क्विकली कर रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह से वो दौड़ा, तो क्विकली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडी की 3 साउंड्स जो है ये कुछ पेचीदा है बच्चों के लिए। ईडी की 3 आवाज़ें आती हैं, जैसा कि शोड में और तरह की आवाज़ है शोड, डी हमने अलहदा पढ़ा है। वांटेड है, इसमें हमने इड की आवाज़ निकाली है। वर्कड है तो इसमें डी के साथ आखिरी हर्फ को भी हमने जोड़ा है। तो सबसे जो आसान है, पहले दरमियान वाले को आप देखें कि हम आईडी की आवाज़ कहाँ निकालते हैं। इसमें सिर्फ़ आपने 2 आवाज़ें याद करनी हैं कि वांटेड है, टी की आवाज़ है, या फिर डिड है। तो ईडी से पहले टी की आवाज़ हो या डी की आवाज़ हो तो हमने ये साउंड ईडी निकालनी है, टिड आईडी की साउंड निकालनी है। और इसके अलावा आखिरी को देखें कि हमने कड आखिरी हर्फ को डी के साथ मिलाकर कहाँ पढ़ना है। इसकी साउंड आप याद करें कि अगर ईडी से पहले के हो, एस हो, सी एच है, एस एच है, एफ है या पी है, तो हम आखिरी हर्फ को डी ईडी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि वर्कड है और वाकड है, हेल्पड है, तो इसमें आखिरी हर्फ को हमने डी के साथ मिलाकर पढ़ा है। इसके अलावा बाकी जितना साउंड्स होंगे उनमें डी को हम अलहदा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर के है, ईडी से पहले एस है, सी एच, एस एच और पी हम देख गए हैं। अब हम देखना है कि डी की आवाज़ खाली कब हम निकालेंगे। तो इसके लिए बाकी जितनी साउंड्स हैं उसके साथ हम डी की आवाज़ निकालेंगे। मिसाल के तौर पर ईडी से पहले बी आ जाए, जी हो, आई है, जे है, एल है, एम, एन, ओ, यू, वी, जेड, ये साउंड आ जाएँ तो फिर डी की खाली आवाज़ हम निकालेंगे। जैसा कि शो ड है, डी अलहदा पढ़ा है, लिव ड है, डी अलहदा पढ़ा है, प्ले ड है, इसमें भी हमने डी को अलहदा पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंट्री वर्ड का है। डिक्शनरी का पेज दिखाया गया है कि जिस लफ्ज़ का हमने मीनिंग देखना होता है उसके स्पेलिंग देखने हैं, तो ऐसा लफ्ज़ एंट्री वर्ड कहलाता है। और ये डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से ABC की तरतीब से लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर सेक है, स्लीप है, स्टैंड है, तीनों एस से शुरू हो रहे हैं। लेकिन तरतीब ये है कि पहले एस के बाद अगर पहला हर्फ एक जैसा है सबका एस, दूसरा हर्फ हम देखेंगे कि दूसरा सेक में ए है तो पहले ये लिखेंगे, फिर एल वाला एस एल डबल ई पी, फिर टी वाला एस टी। तो अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से होते हैं डिक्शनरी में, इनके जिसके हमने मीनिंग देखने होते हैं इसको एंट्री वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का है कि जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करें तो नेक्स्ट फ़िक्रे में उसी का आपने इस्तेमाल प्रोनाउन सही करना है। पहले फ़िक्रे में नाउन है आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, बुक है तो उसके लिए प्रोनाउन आपने इट इस्तेमाल करना है। पाकिस्तानी सोल्जर्स है तो नेक्स्ट उसके लिए प्रोनाउन आपने दे इस्तेमाल करना है। अहमद इज़ माई नेबर है, अहमद के लिए आपने ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, डू और हैव का कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बी में है कि द आंट्स आर नॉट ईटिंग, इट वाज नॉट गुड, इज़, एम, आर, वाज वर्ब में बी आता है। और डू, डज़ और डिड का इस्तेमाल आपने देखना है कि प्रेजेंट में डू और डज़ का इस्तेमाल आएगा, पास्ट में डिड का इस्तेमाल आएगा। इसी तरह हैज़ और हैव का इस्तेमाल है। आई, वो, यू, दे और जमा नाम आ जाए तो आप हैव इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और वाहिद नाम आ जाए तो आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ कैन, कैनॉट, मे और मे नॉट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि कौन ये काम कर सकता है। तो कैन आप लगाएं कि अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो उसकी एबिलिटी बताई गई है कि वो ये काम कर सकता है। और मे का है उसमें आपने बताना है कि ही मे जॉइन पाक आर्मी, पॉसिबिलिटी इम्कान को ज़ाहिर करता है। मे या इजाज़त के लिए भी मे इस्तेमाल होता है, जैसा मे आई कम इन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का है। अगर एडवर्ब टाइम के मुतालिक बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, जैसा कि आई सा सना टुडे, आज टाइम का बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अगर ये जगह का बता रहा है सारा लिव्स नियर द स्कूल, नियर है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशंस।
अगर हम लफ्ज़ को मुख्तसर लिखते हैं, कैप्टन को CAPT लिखते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। डिपार्टमेंट को डेप्ट DEPT लिखेंगे, उसके आगे फुल स्टॉप। गवर्नमेंट को गवर्ट आपने लिखा है GOVT, उसके बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम का है। अगर लफ्ज़ का मानी मिलता जुलता है तो वो सिनोनिम है, अगर वो उलट है तो वो एंटोनिम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होमोनिम्स का है। होमोनिम्स एक जैसी आवाज़ उनकी होती है और एक जैसे उनके स्पेलिंग होते हैं, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से वो मुख्तलिफ होता है। जैसा कि प्लीज़ गेट अ पीस ऑफ पेपर, तो इसमें देखना है कि पीस आपने कौन से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड वर्ड का है। दो अल्फाज को अगर आप मिला देते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंटिंग वर्ड्स का है। ऐसे लफ्ज़ जो इशारा करते हैं, अगर कोई नज़दीक चीज़ है तो दिस और दीज इस्तेमाल करेंगे, और दूर चीज़ है तो दैट और दोज इस्तेमाल करेंगे। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज पॉइंटिंग वर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड और शुड नॉट का है। शुड चाहिए के मानों में इस्तेमाल होता है कि वी शुड ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और शुड नॉट होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, जैसा कि यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एपॉस्ट्रॉफी का है। अगर आप कोई लफ्ज़ मुख्तसर करके लिखते हैं और उसकी जगह कामा लगा देते हैं ऊपर, तो ये एपॉस्ट्रॉफी है। वी शैल या उसकी जगह पर आपने वी लेकर SH ख़त्म किया है तो कामा लगा कर डबल L लिखेंगे तो वो एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। इसी तरह डिडेंट है तो ओ को ख़त्म करके आपने ऊपर कामा लगाया तो इसको एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का है। कोई काम कितनी मरतबा हुआ है। ऑलवेज़ है, ऑफन है, रेयरली है, समटाइम्स एंड नेवर, तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। किसी शख्स से जगह के नाम को नाउन कहते हैं, किसी काम को वर्ब कहते हैं। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। किसी नाउन की खूबी बताने वाला लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाता है। जगह के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो प्रेपोजिशन कहलाता है, और वर्ब की वजाहत करने वाला लफ्ज़ एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स का है। वाई, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मैनी, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वाई क्यों के माने में इस्तेमाल होता है। व्हेन कब के माने में। हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ मच कितना ज़्यादा। हाउ मैनी कितना तादाद में बताएंगे आप। इसके अलावा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन है। ऐसी प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज़ जो किसी जगह के बारे में बताए कि किस तरफ है। टूवर्ड्स बताए, इन टू, अक्रॉस, ओवर, तो इनको प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अफर्मेटिव सादा फ़िक्रे हैं तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर फ़िक्रा आई, वी, यू, दे और जमा नाम के साथ शुरू हो रहा है तो वर्ब के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। अगर ही, शी, इट, नेम के साथ फ़िक्रा शुरू हो रहा है तो उसके साथ आप वर्ब के साथ ES लगाएंगे। इसी तरह नेगेटिव आपने जब बनानी है तो फ़िक्रे के साथ आई, वी, यू, दे के साथ है तो आप डू नॉट लगाएंगे। ही, शी, इट और वाहिद नेम के साथ है तो आप उसके साथ डज़ नॉट लगाएंगे। और सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डू या डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए अगर आई, वी, यू, दे और जमा नाम के साथ है प्रेजेंट टेंस तो इसमें आप लगाएंगे डू नॉट। अगर फ़िक्रा जो है ही, शी, इट और वाहिद नेम के साथ शुरू हो रहा है तो आप उसमें डज नॉट लगाएंगे। इसके अलावा हैफ़न का इस्तेमाल है, जैसा कि 45 है, 1/4 है, 3/6 है, 82 है, तो इनके दरमियान में आप छोटी सी लाइन डालेंगे, इसको हैफ़न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जॉइनिंग वर्ड्स का है। ऐसे लफ्ज़ जो दो फ़िक्रों को जोड़ते हैं, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इनको जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई स्टेटमेंट बात बयान की जाए, और सवालिया फ़िक्रा वो होता है क्वेश्चंस उनको कहते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। इसके अलावा WH क्वेश्चंस हैं। व्हाट है क्या के मानों में इस्तेमाल, वेयर कहाँ के मानों में इस्तेमाल, हु कौन के मानी में, और विच बेजान के लिए कौन से के मानी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, एज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब लगाएंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसा कि आई एम गोइंग टू विज़िट नारायण टुमारो। इसी तरह आई एम नॉट गोइंग टू विज़िट नारायण टुमारो, और सवालिया बनेगा एम आई गोइंग टू विज़िट नारायण टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं,
और नेगेटिव में डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फॉर्म ing वाली इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस है, ऐसे लफ्ज़ जो फ़िक्रों को जोड़ते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, फॉर इंस्टांस है। ऐसे अल्फाज जो फ़िक्रों को जोड़ रहे हैं इनको ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का है, सेंटेंस की अक़साम। अगर हम किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं, शो मी योर नोटबुक, गो एंड ब्रश योर टीथ, ओपन द डोर, तो ये कमांड सेंटेंसेस है। अगर किसी को कोई हम हिदायत दे रहे हैं, टेक मी टू द मार्केट, ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, स्विच ऑन द फ़ैन, तो ये इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस हैं। अगर ऐसा फ़िक्रा जिसमें कोई हैरत का इज़हार हो रहा है, हुर्रा आवर टीम वन द मैच, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी का इस्तेमाल है। इसमें एक चीज़ की दूसरी चीज़ से ममासलत बयान की जाती है, जैसा कि लीफ इज़ टू ट्री, पत्ता दरख्त के लिए ऐसे है, एज़ पेटल इज़ टू फ्लावर, जैसा कि पत्ती फूल के लिए है। इसी तरह सिमलीज़ के इस्तेमाल है कि एज़ ब्लैक, एज़ कोल, एज़ ब्रेव, एज़ अलायन, दो चीज़ों की ममासलत बयान की जाए एज़ के साथ या लाइक के इस्तेमाल, तो इसको सिमली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसमें विल और शेल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेगेटिव बनाने के लिए विल शेल के बाद नॉट लगाएंगे और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल या शेल को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं, उससे जो फ़िक्रा है वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, डू और हैव का है कि ये फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बी में इज़, एम, आर और वाज वार होते हैं, ये फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे तो वो सवालिया फ़िक्रा बनेगा। डू में डू, डज़ और डिड होते हैं, ये फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे तो फ़िक्रा सवालिया बनेगा। और हैव में हैज़, हैव, हैड होता है, ये फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे तो फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। उम्मीद है इस क्लास 5 की इंग्लिश के तमाम ग्रामर टॉपिक्स को जानकर समझकर तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स फ़ायदा उठाएंगे और अपने दुआओं में याद रखेंगे। कासिम नवाज़ खान, डायरेक्टर ADU अल राज़ी पब्लिकेशंस, लाहौर।